सो हेलो गाइस, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी। आज फिर से हम लेके आए हैं इंटीग्रेशन की एक नई क्लास। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जो कल का लेक्चर था उसमें जो हम बात कर रहे थे वो हमारा टॉपिक था पूर्ण वर्ग विधि। क्या माय डियर? पूर्ण वर्ग विधि। और इस पूर्ण वर्ग विधि का यूज़ हमने बताया था कि किस कंडीशन में करना है। सो गाइज, अगर आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है और उस इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है अगर उसके हर का गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, अगर उसके हर का गुणनखंड पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। या फिर हर में क्या हो? अपरिमेय संख्या गिवन हो, या तो गुणनखंड पॉसिबल नहीं हो या क्या हो? अपरिमेय संख्या गिवन हो। दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। सो गाइस, जो अब तक हम पढ़ रहे थे उसमें हमने सिर्फ ये देखा था कि भाई 1/, आ गया क्या? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। और हमें पता लग गया कि इस गिवन फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है इसमें जो इसके फैक्टर करने हैं वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करते थे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करते थे। या फिर यहाँ पर कुछ इस तरह गिवन हो, क्या दिया गया हो? एक अपरिमेय संख्या के रूप में गिवन हो। दो कंडीशन हो गई यहाँ पर। परफेक्ट स्क्वायर मेथड के लिए भी मैंने 2 स्टेप बताई थी कि सबसे पहले आपको क्या करना है माय डियर, कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको 1 बनाना है, उसके बाद एक्स के गुणांक का आधा करना है और उसको वर्ग करके एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है? घटाना है। और तब जाके हम क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग विधि यूज करके जो हमें कंडीशन फाइंड होती है उसमें हम रिक्वायर्ड फॉर्मूला लगा के क्या करते हैं? उसका समाकलन करते हैं। सो गाइज, अब अगर बात करें कि भाई आपको इस प्रकार का इंटीग्रेशन मिल जाए कि ऊपर 1 नहीं होकर कोई px प्लस क्यूब मिल जाए, ऊपर 1 की जगह कोई px प्लस क्यूब बन जाए और नीचे जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके गुणनखंड पॉसिबल नहीं हो। पहले तो बात कर रहे थे केवल ऊपर क्या है? 1 है। अब क्या कह रहा है कि हो सके ऊपर क्या हो? px प्लस क्यूब आ जाए। तो इस कंडीशन में हमें इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करना है ये आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान देना गाइज। देखो बेटाओ, अगर जैसे ऐसे आपको कुछ इस तरह के इंटीग्रेशन फाइंड हो गए, जैसे इंटीग्रेशन करना है आपको px प्लस क्यूब अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इन सभी कंडीशनों में हर के गुणनखंड संभव नहीं है। या फिर आपको ऐसा कुछ इंटीग्रेशन मिल जाए कि px प्लस क्यूब अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। या आपको इस तरह मिल जाए px प्लस क्यूब रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स आ गया। इन तीनों कंडीशन में हमें इंटीग्रेशन को किस तरह करना है? तो गाइज, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ये ऊपर न्यूमेटर में जो गिवन है, अंश में जो गिवन है px प्लस क्यूब, इसको लिख देना है। उसके बाद a के इंटू में d ओवर dx इसको लिखना है, चाहे रूट में या रूट से बाहर है, केवल हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। या और इक्वेशन जो भी यहाँ पर गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस में क्या कर देना है? b कर देना है। एक बार इसका अवकलन करना है तो a इसका क्या होगा? 2ax और प्लस कितना आ गया? b और प्लस कितना आ गया? b। ये किसके इक्वल है? px प्लस क्यूब के। अब क्या करना है माय डियर? यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम जो आंशिक भिन्नों से समाकल में जो डिनोमिनेटर में गुणनखंड बन रहे थे वहाँ पर भी हम a और b की वैल्यू फाइंड करते थे। अब आप यहाँ पर कोई भी नियम लगा के a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। उनको फाइंड करने के पश्चात यहाँ पर पुट करना है और सीधा कहाँ रख देना है? इंटीग्रेशन के फंक्शन की जगह। जो px प्लस क्यूब है उसकी जगह इसको रख देना है।
इस स्थिति में आपका इंटीग्रेशन दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और फिर दोनों को अलग अलग हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो गाइस, अगर किसी क्वेश्चन की बात की जाए तो ध्यान देना, जो गिवन क्वेश्चन है इसी के आधार पर वो है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1। ध्यान देना माय डियर, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx। ये क्या एक एपर में रूट में गिवन है ना, ठीक है ना, और ना इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, देखो px प्लस क्यूब की जगह x प्लस 1 है यहाँ पर, तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वस टू ए डी ओवर डी एक्स, ए डी ओवर डी एक्स, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस कितना आ गया, b आ गया, ठीक है ना। ध्यान देना माय डियर, अब इसका क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर दो। a एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, x का 1 और 1 का क्या हो गया 0 और प्लस कितना आ गया, b आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ भी दो नियम है, एक तो आप a को अंदर गुना करके उनके कोफिशिएंट को बराबर करके अलग अलग इक्वेशन दो जो आपको समीकरण फाइंड होंगे उन दोनों को सॉल्व करके आप a और b निकाल सकते हो, या आप यहाँ पर डायरेक्ट ए बी के मान निकालना चाहो तो आपको x की जगह कुछ ऐसे मान रखने पड़ेंगे कि एक में a ख़त्म हो जाए और एक में क्या हो जाए, b ख़त्म हो जाए। अब ध्यान देना माय डियर, अगर x इक्वस टू हम 1 माइनस का 1/2 पुट करें, x इक्वस टू माइनस 1/2 पुट किया जाए तो यहाँ से माइनस 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, अरे यहाँ 1/2 आ गया a। अब देखो यहाँ माइनस का 1/2 है तो ये ऐसे बन गया 2 इंटू माइनस 1/2 और प्लस 1 और प्लस कितना है b, ये -1 बन गया, -1 प्लस 1 0, आई मीन यहाँ से b का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है ना। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब हमें a निकालना है, a निकालने के लिए x इक्वस टू 0 रख दो, 0 रखते इधर तो 1 रह गया, ये 0 हो गया, मतलब ये आ गया a प्लस b और b कितना है 1/2 है, तो a बराबर कितना आ गया, देखो 1/2 इधर आएगा तो माइनस में 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, पौने 1/2 आ गया। तो यहाँ से a का मान भी 1/2 और b का मान भी 1/2, आई मीन जो अपना x प्लस 1 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1/2, 2x प्लस 1 और b की जगह भी क्या है 1/2। अब आपको इस x प्लस 1 की जगह क्या रखना है, इसको रखना है। जब हम इसकी जगह इसको पुट करेंगे तो ध्यान देना माय डियर, कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको थोड़ा सीधा लिख लो, px प्लस क्यूब रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इस x प्लस 1 की जगह ये रखना है, तो ऊपर तो आ गया 1/2 2x प्लस 1 और प्लस में कितना आ गया 1/2 और अपॉन में क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। इनको अलग अलग देखो, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, दोनों को अलग अलग लिख लो, तो 1/2 2x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx और फिर प्लस में कौन आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ये अलग अलग दो आपको इंटीग्रेशन आ गए। अब ध्यान देना, यहाँ तो ऊपर 1 बन गया, यहाँ तो आप सीधा परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज कर लोगे। इसमें देखो, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, यहाँ पर अगर इसको आप t मान लो तो इसको t मानने पर आपको ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहीं पर मान लो लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t मान लिया, तो 2x प्लस 1 dx इक्वस टू कितना आ गया dt आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, नहीं है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट t और कितना आ गया dt।
प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट, यहाँ पर बेटा मैं पूर्ण वर्ग विधि यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे इसके कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैंने कहा था सबसे पहले x² का गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ पर x² का गुणांक ऑलरेडी क्या है, 1 के 1 है, ये तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब x के गुणांक का आधा करना है, x का गुणांक 1 है, 1 का आधा 1/2, उसका होल स्क्वायर करना है, I मीन 1/4 हो गया। एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है, तो ये बन गया x² प्लस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और dx आ गया। ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√t है, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, t की पावर माइनस 1/2 dt प्लस 1/2, और ये कितना होगा माय डियर, ध्यान देना मैंने आपको कहा था एक तो x को देख लो आप, और एक जो आप ऐड कर रहे हो होल स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो उसको ले लो, और बीच के चिन्ह को देख लो, बस वहीं से आप होल स्क्वायर बना लोगे। तो यहाँ से तो x उठा लो, प्लस है तो प्लस ले लो, ये 1/2 है, इसका होल स्क्वायर, यही क्या बनेगा, ये कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है ना। और फिर कौन बच गया, माइनस का 1/4 और प्लस का 1, ध्यान देना माइनस 1/4 और प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 LCM आ गया, तो -1 + 4 कितना आ गया, 3/4, और 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, अरे क्या लिख सकें, √3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो x की घात n है, तो -1/2 + 1 मतलब 1/2 रह गया, तो √t आ गया, और नीचे 1/2 2 पर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2√t, 1/2 × 2√t हो गया, प्लस ये 1/2 है, 1/√x² + a² है, 1/√, ध्यान देना माय डियर, इंटीग्रेशन ऑफ x² + a² dx। इसके दो फॉर्मूले मैंने बताए थे, एक तो था log x + √x² + a², और एक और बताया था क्या, साइन हाइपरबोला इनवर्स x/a + c। ठीक है ना। अरे ये भी तो बताया था तुम्हें, और प्रूफ भी किया था इसको, प्रूफ भी इसको किया था हमने। तो जो गिवन आंसर है उसमें इस फॉर्मूले का यूज़ किया गया है, तो आपको यही रखना पड़ेगा। तो कितना आएगा, साइन हाइपरबोला इनवर्स x की जगह x + 1/2 है, अपॉन a की जगह √3/2, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो 2 से 2 गया, मतलब √t है, और t किसको माना था हमने, x² + x + 1 को, प्लस 1/2 साइन हाइपरबोला इनवर्स, इसमें आप एलसीएम लेंगे 2x + 1, और नीचे भी 2 कट गया, तो ये आ गया 2x + 1/√3, और प्लस में कितना आ गया, c। ये इसका क्या होगा माय डियर, आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको इस तरह हल करना है। ठीक है ना। px + q, ये ध्यान रखना, आप यहाँ से इस तरह इनको हल करना है, आगे तो आपके खुद अपने आप रास्ते खुल जाएंगे और आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट माय डियर, अगर नेक्स्ट बात करें, ध्यान देना कि अगर आपको कुछ इंटीग्रेशन इस प्रकार दिए गए हों, ध्यान देना, देखो अभी हम बात कर रहे थे जिन इंटीग्रेशनों की, उनमें मेथड हमने यूज़ किया था। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपको इस प्रकार के इंटीग्रेशन दे दिए,
1 इधर भी x प्लस बी है और रूट में भी क्या है, जैसे px प्लस क्यूब है और dx दे दिया। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशनों को कैसे सॉल्व करना है, अब इनमें ये तो करना नहीं है आप उन्हीं मेथडों को यूज़ करने लग जाओ। तो हमें तो वो मेथड बताए थे, इनको बेटा देखो इनका क्वेश्चन लें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 और रूट ऑफ 4x प्लस 5, रूट ऑफ 4x प्लस 5 और क्या है dx है। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर के बने। तो इनमें माय डियर सीधा सा फंडा है, आप इसको t² मान लो, 4x प्लस 5 को क्या मान लो t²। तो यहाँ से कितना आ गया 4dx इक्वस टू 2t dt आ गया। तो dx कितना आ गया 1/2 t dt आ गया। अब यहाँ से 4x प्लस 5 इक्वस टू t² माना था। अब देखो माय डियर, जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस में चेंज होने जा रहा है, t में चेंज होने जा रहा है। इंटीग्रेशन अगर t में चेंज होने जा रहा है तो हम इसको भी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये x भी हमें t में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको t में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखो 4x प्लस 5 इक्वस टू t² है, तो x कितना हो जाएगा t² माइनस 5 या 2x ही ले लो, अपॉन में 2 आ जाएगा। 2x बराबर क्या आ जाएगा t²। देखो इस 5 को इधर ले आए, माइनस का हो गया, इसमें से 1 2 को लिया है क्योंकि यहाँ 2x है। हो सके आप x का भी निकाल लो, फिर भी वही बात है, कट के वही आ जाएगा। इनको अब इसमें पुट कर दो सबको। देखो ध्यान देना, dx की जगह तो आया था 1/t dt अपॉन 2x प्लस 3 है, इसका मतलब हो गया 2x की जगह आ गया क्या t² माइनस 5/2 और प्लस 3, ठीक है ना। और इसकी जगह हमने t² माना था, ये t आ गया और dt तो लिख ही दिया, ठीक है ना। इस t से ये t गया, तो यहाँ पर बच गया माय डियर, ध्यान देना 1/2 तो बाहर आ गया, 1/, इसका LCM 2 आ जाएगा। तो ये हो गया t² माइनस 5 और प्लस का कितना आ गया 6 आ गया और यहाँ पर आ गया dt। इस 2 से ये 2 गया, तो ये आ गया यहाँ पर, ध्यान देना 1/t² प्लस 1 का स्क्वायर dt। और ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह जानते ही हो, किसका ये फॉर्मूला, अरे किसका ये, तो ये फॉर्मूला है कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx क्या होता है 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c, यही तो होता है ना। तो इसको यहाँ पर देखो a का काम तो बंद कर रहे हैं और ये t हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स t प्लस c। अब t किसको माना है ये देख लो आप, t माना है 4x प्लस 5 को t² माना है, तो ये हो गया tan इनवर्स रूट ऑफ 4x प्लस 5 और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो इस प्रकार के अगर आपको इंटीग्रेशन गिवन हो कि यहाँ भी लीनियर है और कोई रूट में भी लीनियर है, तो इसको t² मान के आप ऐसे इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब ध्यान देना माय डियर, जैसे सपोज कर सकते हो ना, अरे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, सपोज ही करना है जिंदगी भर। देखो कि आपको जो गिवन इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन इस तरह दे दिया, x² प्लस 1/x4 प्लस 1 dx, या x² प्लस 1/x4 प्लस x² प्लस 1 dx, या x² माइनस 1/x4 माइनस x² प्लस 1 dx। मतलब इस तरह के आपको इंटीग्रेशन के बने, इन इंटीग्रेशनों को कहते हैं हमें x की समघात के परमेय फलनों का समाकलन। अगर आप इनके ऊपर भी लिखना चाहो तो लिख देना x की
समघात के परिमेय फलनों, x की समघात के परिमेय फलनों का समाकलन। x की समघात के परिमेय फलनों का समाकलन। तो अगर इस प्रकार के समाकलन आपको कहीं भी गिवन हो कि x² + 1/x4 + 1, x² + 1/x4 + x² + 1 या x² - 1/x4 - x² + 1 हो, तो इस प्रकार के समाकलनों को हल करने के लिए देखो बेटा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सर्वप्रथम अंश व हर में, सर्वप्रथम अंश व हर में x² का भाग देते हैं। सर्वप्रथम अंश व हर में x² का भाग देते हैं। इसके बाद हर में x + 1/x रूप बनाते हैं, x ± 1/x का रूप बनाते हैं तथा अंश में इसका अवकलज बनाते हैं, अवकलज बनाते हैं। ध्यान देना माय डियर, अगर कहीं भी आपको इस प्रकार के इंटीग्रेशन गिवन हो, जो फलन आपको इस प्रकार के दिए गए हों, तो इनमें सबसे पहले क्या करना है, आपको अंश और हर में क्या करना है, x² से डिवाइड करना है। उसके बाद हर में x ± 1/x की फॉर्म बनाते हैं और अंश में इसी का अवकलज बनाते हैं, जो नीचे जैसे x + 1/x बना लिया नीचे, तो ऊपर क्या बनाएंगे, 1 - 1/x²। नीचे आपने बना लिया x - 1/x बना लिया, तो ऊपर क्या बनाएंगे, 1 + 1/x²। मतलब इसी का क्या बनाना है, ऊपर अवकलज बनाना है। इसको t मान के फिर उसको क्या करते हैं, हल करते हैं। जैसे ध्यान देना माय डियर, अगर फर्स्ट की बात करें, इसी की बात कर लें थोड़ी देर के लिए, जो इंटीग्रेशन है x² + 1/x4 + 1 dx, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अंश और हर में x² से डिवाइड करना है, तो अंश को भी x² से डिवाइड करना है और हर को भी x² से डिवाइड करना है। तो ऊपर तो बन गया, देखो x² से डिवाइड करेंगे तो 1 + 1/x², और नीचे बन गया देखो x² + 1/x², और यहाँ आ गया dx आ गया। अब ध्यान देना माय डियर, थोड़ा सा अब ध्यान देना कि अब हम क्या करेंगे इसमें। देखो जो ऊपर बना है वो 1 + 1/x² है, यहाँ अगर प्लस आ गया तो ज़रूर आपको हर में क्या बनाना पड़ेगा माय डियर, ध्यान देना, x - 1/x बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका अवकलज क्या होता है, x का तो 1 हो गया और 1/x का -1/x² होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ प्लस है तो आपको नीचे क्या बनाना पड़ेगा, x - 1/x का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है माय डियर, ध्यान देना। देखो ये दोनों सेम है तो -2 तो सब्ट्रैक्ट कर दो और +2 ऐड कर दो, इसमें कर सकते हैं ना ऐसा। तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे। ध्यान देना, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है पहले आपको ये लिखना है फिर ये स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया हमारा, /ध्यान देना माय डियर, 1 + 1/x² अपॉन में ये कितना बनेगा पूरा, x - 1/x का होल स्क्वायर और +2 और dx आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब ध्यान दो,
पहले आपको ये लिखना है और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, ठीक है ना। तो ध्यान दो माय डियर, अब इसमें इसको मैं टी मान के चल रहा हूँ, लेट x माइनस 1/x को टी मान लिया। इसको टी मानने पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का तो 1 हो गया, 1/x का -1/x² हो गया, और dx बराबर कितना आ गया, dt आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना दिक्कत, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये यहाँ तक हो गया। तो इंटीग्रेशन जो हमारा चेंज होगा अब यहाँ पर देखो, ये dt आ गया पूरा, तो 1/, इसकी जगह t माना है तो ये बन गया t² प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, और क्या आ गया, dt आ गया, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ फॉर्मूला बना या नहीं, कौन सा, ये बन गया x² + a² और dt आ गया। अरे बन गया ना फॉर्मूला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a, और प्लस कितना आ गया, c आ गया, 1/a tan इनवर्स x/a, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो ध्यान देना, ये कितना आएगा, 1/√2, और यहाँ आ गया tan इनवर्स। सो गाइस t हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पर, t माना है कहाँ पर, ये रहा x माइनस 1/x, और अपॉन में कितना आ गया, √2, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो ये इसका क्या होगा, प्रूफ होगा, इसका क्या होगा माय डियर, सॉल्यूशन होगा। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब ध्यान दो आगे, अब आगे ध्यान देना, जो अब हम बात करने वाले हैं माय डियर, अरे यही इसका गिवन आंसर है, जो ऑप्शन में गिवन है वो सिर्फ यहीं तक दे रखा है, ठीक है ना। अगर आगे दे रखा होता तो हम इसको आगे भी क्या करते, सॉल्व करते। इसके बाद इसमें केवल एक पॉइंट और बचेगा, वो है त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन, और फिर में इसमें हम मोस्ट क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है माय डियर। अब देखो नेक्स्ट, जो अभी हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि ऊपर तो आ जाए x² + 1 और नीचे x4 + 1 या x4 + x² + 1 या x4 - x² + 1 कुछ भी आ जाए। अगर सपोज करो ऊपर सिर्फ x² ही आ जाए और नीचे आ गया x4 + 1 dx, या ऊपर x² आ गया, यहाँ आ गया x4 + x² + 1 dx आ गया, या यहाँ आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x4 - x² + 1 dx आ गया, ठीक है ना माय डियर। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन में इस प्रकार के फंक्शंस गिवन है, फलन दे रखे हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो ध्यान देना गाइज, इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए, इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए x² = हम माय डियर पुट करेंगे 1/2 x² + 1 प्लस x² - 1 रखते हैं, तथा समाकलन को हल करते हैं, ठीक है माय डियर। अगर आपको सिर्फ ऊपर x² गिवन है तो उस कंडीशन में आपको x² को क्या रखना है, 1/2 x² + 1 प्लस x² - 1, इसको आप हल करेंगे तो आप केवल x² ही पाएंगे। देखो ये 2x² 1 से बन गया और 2 से 2 फिर क्या आ गया, x² ही आ गया।
अगर इसी की प्रूफिंग करें बेटा, सॉल्व करें, तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख रहे हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, और अपॉन में कितना आएगा, x4 प्लस 1, और यहाँ आ गया dx आ गया। इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अलग अलग कर दो, थोड़ी देर के लिए क्या, हमेशा के लिए अलग अलग कर दो। एक तो आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1। देखो बेटा, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को अलग करने के लिए, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हमें ये अलग करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। हमारा काम है सिर्फ जोड़ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या आ गया, x4 प्लस 1, और कितना आ गया, dx आ गया, ठीक है ललाओ। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, देखो इसको तो अभी हम हल करके आ ही रहे हैं, ठीक है ना, और ये भी इसी तरह सेम हल हो जाएगा। भाई इसको तो मैं क्या ही हल कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही हल किया है इसको तो, और इसको भी आपको कैसे हल करना है वैसे हिंट्स दे दूँगा आपको। इसमें भी एक्स स्क्वायर का ही भाग देना है, और ये भी क्या आएगा, 1/x स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 1 आना, तो +2 और -2 कर देना, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, नीचे तो बन गया माई डियर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -√2 का होल स्क्वायर। इसको आप t मानोगे, ये आ जाएगा, ठीक है ना। वही कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस, अरे ये फॉर्मूला नहीं है क्या, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx क्या होता है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है ना, क्यों टाइम खराब करें। क्लियर है माय डियर, सेम ही है बिल्कुल। अब देखो बेटा, इससे अगला ध्यान देना, अगर आपको समाकलन कुछ इस तरह गिवन हो कि ऊपर केवल 1 ही आ जाए और नीचे आ गया x4 प्लस 1 dx, या 1/x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, या 1/x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आ गया। मान लो आपको इस तरह के समाकलन गिवन हो, तो यहाँ इस प्रकार के समाकलनों में माय डियर 1 की जगह लिखेंगे हम 1/2, क्या लिखेंगे, 1/2, या इसको लिख भी सकते हो आप, इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए क्या करते हैं, अरे इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए 1 को बराबर रखेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तथा समाकलन को क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपने इस 1 की जगह रख लिया, जैसे ये 1/x4 प्लस 1 dx है। अब 1 की जगह आपने क्या रख दिया, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। यहाँ पर dx है और अपॉन में क्या है माई डियर, x4 प्लस 1 dx है, dx तो लिख ही दिया ना। इसको अलग अलग कर दो इसको, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x4 प्लस 1, और कितना आ गया, dx। और आगे तो आप खुद इसको भी क्या कर लोगे, अरे कर लोगे ना सॉल्व। देखो इसको तो अभी किया है सॉल्व, इसको अभी बता ही रहा था मैं तुम्हें, ऐसे करना है, सिर्फ बीच में क्या है, माइनस है। तो ये फंडा तो सेम चलेगा इनमें, फंडा तो बिल्कुल सेम है, ऐसे ही हल करना है इनको। बस ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर न्यूमेटर में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर को उससे डिवाइड करना आंसर को और सॉल्व कर देना है। अगर केवल एक्स स्क्वायर आ गया तो ये रखना है, और अगर बना गया तो इस तरह हल करना है।
ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें इस प्रकार से क्या करना है, हल करना है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस की बात की जाए माय डियर, ध्यान देना, 2-1 क्वेश्चंस हल करके फिर हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन। क्या बेटाओ, त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है आपको इंटीग्रेशन का, वो है कि इंटीग्रेशन करना है आपको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है माय डियर। ये मान लो कि मिक्स वेज आया है 1/√ऑफ 9x - 4x² और dx आ गया। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आया है। इंटीग्रेशन किसका करना है, 9x - 4x² dx का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो बेटा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब इसके कोई फैक्टर तो पॉसिबल है ही नहीं। अरे हैं क्या, नहीं है ना। अब फैक्टर अगर पॉसिबल नहीं है तो भाई इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर मेथड। अब अगर इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करें तो भाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड की कंडीशन है कि जो x² है वो पॉजिटिव होना चाहिए और उसका जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई इसको पॉजिटिव करो और इसके कोफिशिएंट को क्या करो, 1 करो। पॉजिटिव करने के लिए माइनस कॉमन ले लो और 1 करने के लिए 4 और ले लो। तो ये हो गया x² - 9/4x आ गया और यहाँ पर बन गया dx। 4 को तो आप फिर भी बाहर निकाल सकते हो। तो ये तो आ गया कितना, 1/2 1/√ऑफ कितना आ गया, माइनस तो है ही है, माइनस तो है ही है। तो x² - 9/4x आ गया। अब जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है इसका रूल क्या कहता है कि भाई जो x का कोफिशिएंट है उसका पहले तो हाफ करो और उसका भी स्क्वायर एक बार ऐड करो और एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ध्यान देना माय डियर, 9/4 का हाफ क्या होता है, 9/8। तो एक तो इसका स्क्वायर आपको ऐड करना है और एक क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। और यहाँ क्या आ गया, dx आ गया। तो ध्यान देना ये बन गया माय डियर 1/√ऑफ -x - 9/8 का होल स्क्वायर आ गया। ये देखना है और ये देखना है बस। और माइनस में कितना है, 9/8 का होल स्क्वायर और dx। इस माइनस को अंदर ले जाओ इसमें दोनों में। अरे भाई माइनस बाहर है ना, तो इसको अंदर ले जाओ। तो ये आ गया 1/2 1/√ऑफ कितना आ गया माय डियर, 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x - 9/8 का होल स्क्वायर और यहाँ क्या आ गया, d²। सो गाइज जो आपको ये फाइंड हुआ है ये क्या है, a² - x² √ऑफ a² - x²। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स का। किसका, साइन इनवर्स का। तो ये हो गया 1/2 तो है ही है, साइन इनवर्स x/a। x कितना है, x - 9/8 और ये कितना है 9/8 और प्लस कितना आ गया c। सो गाइस इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 साइन इनवर्स 8। यहाँ पर एलसीएम ले लो, 8x - 9/9 और प्लस कितना आ गया c। तो बेटा ये इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना गजब का क्वेश्चन गिवन है। बिना गजब के क्वेश्चन तो हम कराते ही नहीं है बेटा, तुम भी जानते हो। ex/e⁴2x ex/e⁴2x प्लस 5ex + 6 प्लस 5ex + 6 और कितना आ गया, dx आ गया। अब आपको इसको हल करना है। अब ध्यान देना माय डियर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा क्या, थोड़ा सा देखो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ समझने के लिए।
ये तो बन गया EX का होल स्क्वायर प्लस 5EX और प्लस 6DX आ गया। तो कहीं ना कहीं ये एक्स स्क्वायर का काम नहीं करा गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स आ गया प्लस ये कांस्टेंट आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अब अगर आपको EX अर्स भी रहा है, अर्सने का मतलब क्या होता है जानते हो क्या? खटक रहा है। भरतपुर में अर्सना और वैसे क्या कहते हैं? खटकना। ठीक है, अब देखो ध्यान देना। तो बेटाओ अगर हम EX को t मान लें तो EX dx क्या आएगा? dt आएगा। ठीक है ना, मतलब ये हो गया 1/t² प्लस 5t प्लस 6dt आ गया। अरे आगो ना। ठीक है, अब ध्यान दो, ये खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें सब पॉजिटिव है। आई मीन इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। तो इसको जो अगर फैक्टर करोगे तो वो फैक्टर क्या आएंगे इसके? बताओ क्या आएंगे? t+2 और t+3 आएंगे और ये आ गया dt। अब जो क्वेश्चन आपका बन गया वो क्या है? आंशिक भिन्नों से इसको हल कर सकते हो आप। आई मीन माय डियर, ये तो पूरा फंक्शन उठा लो पहले, t+2 और t+3 आ गया। एक तो आ गया a/t+2 और प्लस आ गया b/t+3। देखो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता तो है a के अपॉन में ये, b के अपॉन में ये, सीधा यहाँ से a b के मान निकाल के डायरेक्ट कन्वर्ट होगा ये। ठीक है ना। अब देखो a की वैल्यू निकाल ली, मतलब t बराबर -2 रखना है, इसको हटा देना है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/-2 और +3 है तो 1 ही आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब b की वैल्यू बताओ, t = -3 इसमें रखो तो ये -1 आ जाएगी। तो गाइज जो गिवन हमारा ये फंक्शन दे रखा है 1/t+2 और t+3, ये किस में कन्वर्ट हो गया? 1/t+2 -1/t+3 में। ठीक है ना। अब इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर लो। तो इस पर अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो कितना आएगा? एक तो आ गया 1/t+2, ठीक है ना, और -1/t+3 और कितना आ गया? dt। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? log t+2 माइनस log t+3 और प्लस कितना आ गया? c आ गया। और t को EX माना है तो ये कितना बन गया? log e⁻x/2 और e⁻x+3 और प्लस कितना आ गया? c। ये इसका क्या होगा माय डियर? आंसर होगा। आ गया ना समझ में? अरे आ गया ना या नहीं आया? बता दो अभी तो नहीं आया हो तो। अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो करना है 3x/3x क्या दे रखा है माय डियर? ध्यान देना, √1 - 9x और dx आ गया। ठीक है ना। अब आपको ये सॉल्व करना है। तो ध्यान देना गाइज, इसी इंटीग्रेशन को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 3x/√1 - 3x का होल स्क्वायर dx। अरे 3 का होल स्क्वायर 9 ही होता है, 9x ही तो है ना। अब 3x को t मान लो, माना 3x को t, तो ax का ही तो फॉर्मूला है और ax का फॉर्मूला क्या होता है? ax log a। तो 3x log 3 dx = dt आ गया। आई मीन 3x dx कितना आ गया? dt/log 3 आ गया। इसको आप इसमें अप्लाई कर दो, इसको तो आप बाहर लिख दो log 3 को। ठीक है ना। अब 3x dx तो dt आ गया, अपॉन में log 3 था जो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये आ गया √1 - t² और dt आ गया। और √a² - x² साइन का फॉर्मूला है, तो ये हो गया log 3 sin इनवर्स t और प्लस कितना आ गया? c। t की वैल्यू रख दो यहाँ पर
1/log 3 साइन इनवर्स टी कित को माना है 3x को, और प्लस कितना है c आ गया। ये इसका क्या है माय डियर आंसर होगा। अब देखना, अब जो हम बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करेंगे बेटाओ, वो बात करने वाले हम, ध्यान देना, त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन। क्या उसमें आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हैं उनको याद रखना होगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हैं उनको याद रखना होगा आपको, और उन्हीं के बेसिस पे क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो गाइस ध्यान दो, जो आपको याद रखना है वो फॉर्मूले कुछ इस तरह हैं। देखो हेडिंग डालनी है, क्या त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार के समाकलनों में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज करनी है, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आएंगे और उन्हीं के आपको क्या करने हैं, फॉर्मूले अप्लाई करके उनको क्या करना है, हल करना है। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्या होंगे, देखो सबसे पहले अगर बात की जाए साइन स्क्वायर एक्स की, चलो साइन स्क्वायर एक्स ये होता है माय डियर 1 - cos 2x अपॉन 2 होता है। नंबर सेकंड cos स्क्वायर एक्स ये होता है 1 + cos 2x अपॉन 2 होता है। नंबर थर्ड आ गया साइन क्यूब एक्स। देखो माय डियर, मतलब एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, क्या साइन 3x का, तो ये होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स। और इसी से हम किसका फॉर्मूला बना रहे हैं, साइन क्यूब एक्स का। अब देखो इसको तो हम इधर ले आए और इसको इधर भेज दिया, तो 4 sin क्यूब एक्स बराबर कितना आ गया 3 sin x और माइनस का साइन 3x, और फिर 4 को नीचे ले गए तो अपॉन में कितना आ गया 4। तो इस तरह इस फॉर्मूले का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हो गया माय डियर 3 sin x माइनस साइन 3x और अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट की बात करें नंबर 4, वो आएगा माय डियर cos क्यूब x। तो ये हो गया 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें tan क्यूब x, 3 tan x माइनस, या tan 3x की बात कर लो क्यूब की जगह, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर x होता है। इसी से आप tan क्यूब x का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, लेकिन tan क्यूब x आपको डायरेक्टली कभी गिवन नहीं होगा, और होगा ना तो वो n की पावर में उसके समाकलन हम अलग बताएंगे आपको कैसे करना है। उनको आपको तोड़ना है, एक तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x और एक tan x हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हम अलग बताएंगे कि उनके समाकलन आपको किस किस तरह करने हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला अगर बात करें तो देखो ऐसे भी आ जाएंगे, जैसे ये साइन a + b। इसकी प्रूफिंग मैंने बता भी रखी है लेक्चर में, देख लेना किस तरह आता है ये, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। एक आता है साइन a - b, तो ये आता है माय डियर साइन a cos b माइनस cos a साइन b। एक आता है cos a + b, ये होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b।
एक आता है कॉस ए माइनस बी, तो ये आता है माय डियर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस क्या आता है, साइन ए साइन बी आता है। नेक्स्ट देखो नंबर 7, नंबर 7 आ सकता है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो इसको कैसे लिखना है, ध्यान देना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा। नेक्स्ट नंबर 8 आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा नंबर 8 9 2 कॉस ए कॉस बी। तो 2 कॉस ए कॉस बी क्या होगा, ध्यान देना, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नंबर 10 आता है 2 साइन ए साइन बी आ गया। तो ये होता है माय डियर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। नंबर 11 की बात करें तो वो आता है साइन सी माइनस साइन डी। तो ये कितना होगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। नंबर 12 होगा साइन सी प्लस साइन डी। तो ये होगा साइन सी माइनस साइन डी आ जाए तो ये होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी साइन सी माइनस डी अपॉन 2। नंबर 13 कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। नंबर 14 ये क्या आएगा माय डियर, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2 होता है। ठीक है ना। ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल कंठस्थ तरीके से क्या करने हैं, याद करने। क्या माय डियर, फॉर्मूले और लिख लो माय डियर। जैसे ये हो गया साइन 2a हो गया, इसको लिखते हैं 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 2a हो गया, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे इसी को आप 10 की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये 10 की फॉर्म में लिखना चाहो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा। नेक्स्ट ध्यान देना माय डियर, अगर बात करें tan 2a की तो ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक है ना। ऐसे ही अलग अलग इनके क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। और भी अगर क्वेश्चंस में साथ साथ आएंगे तो उनको हम आपको तभी सॉल्व करा देंगे। अब देखो इनके क्वेश्चंस की बात करें कि इनके क्वेश्चंस आपको किस तरह गिवन होंगे और आपको कैसे उनको सॉल्व करना है, तो ध्यान देना माय डियर। जैसे आपको क्वेश्चन आ गया, देखो साइन 10x साइन 15x dx आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। साइन 10x साइन 15x dx आ गया, साइन 10x साइन 15x dx, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आप ध्यान देना, यहाँ साइन ए साइन भी नहीं लिख रहा क्या,
और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 sin A sin B का। क्या बताया था? cos A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। तो ये यहाँ पर अप्लाई करना है तुम्हें। तो देखो 2 लाना है तो 2 का क्या करना है, भाग दे दो, 2 का ही गुना कर दो इसमें। 10x sin 15x dx हो गया। तो 2 sin A sin B हो गया। तो इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा माय डियर, ध्यान देना। sin A माइनस बी सॉरी cos A माइनस बी मतलब 10x माइनस 15x माइनस कॉस A प्लस बी 10x प्लस 15x और यहाँ कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो आगे। तो ये तो हो गया 1/2। तो ये हो गया माय डियर कॉस माइनस 5x माइनस कॉस ये कितना हो गया 25x और क्या आ गया dx आ गया। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो 1/2 कॉस 5x माइनस कॉस 25x dx आ गया। इसका आप इंटीग्रेशन कर दो। तो कॉस 5x क्या होगा, साइन 5x अपॉन 5 माइनस साइन 25x अपॉन 25 और प्लस कितना आ गया c हो गया। तो इस तरह आपको इस प्रकार के इंटीग्रेशनों को क्या करना है माय डियर, सॉल्व करना है। क्या करना है, अरे कर लेंगे ना सॉल्व। इस प्रकार के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन करना है आपको साइन 5x का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x dx का। अब इस प्रकार के इंटीग्रेशन को कैसे करें हम, तो ध्यान देना माय डियर। जैसे ये होता है इसमें देखो, जैसे ये आ गया साइन nx dx या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस nx dx और कंडीशन होती है जब n क्या हो, विषम हो। जब n विषम हो तो इस प्रकार हम इसको माय डियर 2 पार्टों में तोड़ लेंगे। ध्यान देना, एक तो हो गया साइन 4x और एक हो गया साइन x और dx आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब साइन 4x को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और ये है साइन x dx, कोई दिक्कत थोड़ी है। और साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर और साइन x dx आ गया। ठीक है ना। अब क्या करना है माय डियर, ध्यान देना कि यहाँ पर आप cos x को t मान लो। cos x को क्या मान लो, t मान लो। जब आप cos x को t मानेंगे तो ये कितना हो गया, माइनस साइन x dx बराबर dt, आई मीन साइन x dx बराबर माइनस dt आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। इसको आप यहाँ पुट कर दो तो ये कितना आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन x की जगह माइनस dt है, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो तो ये हो गया 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर और dt आ गया। अब इंटीग्रेशन तो आप इसका कर ही दोगे, अरे जानते हो ना। चलो बताओ, 1 का इंटीग्रेशन t होगा, t4 का t5 अपॉन 5 हो गया, माइनस 2t स्क्वायर का t³ अपॉन 3 हो गया और प्लस कितना आ गया, c आ गया। प्लस कितना आ गया, c आ गया। अब इसमें पुट कर लो। देखो t हमने क्या माना है, अरे t किसको मान के चले हमें, cos x को। तो और माइनस का अंदर इंटू कर दो तो ये हो गया माइनस का cos x, माइनस प्लस फिर माइनस 1 अपॉन 5 cos 5x और माइनस का 2 अपॉन 3 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 अपॉन 3 cos क्यूब x और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो इस तरह इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है माय डियर, सॉल्व करना है। अब ध्यान देना, जो हमें
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हमें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात। कैसी? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो हम करने वाले हैं उस पर आपको ध्यान देना है। क्या करना है? अरे ध्यान देना है बस। अब देखो, जैसे अगले दे दिया नेक्स्ट है कि भाई चलो अभी तो आपने मान लिया कि n क्या है? विषम है। अब जरूरी थोड़ी है n विषम ही आ जाए। जैसे एक तो आ गया sin nx dx, एक आ गया cos nx dx, और कंडीशन दे दी जब n क्या हो? सम हो। अब n सम है तो सम की कंडीशन में जब आप उसको तोड़ोगे तो तोड़ के आप उसको हल नहीं कर सकते हो, तोड़ के उसको आप हल नहीं कर सकते हो। तो सर अगर तोड़ के हल नहीं कर सकते तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो ध्यान देना। जैसे मान के चलो हम z बराबर क्या मानते हैं? cos x प्लस आयोटा साइन x। अरे यही तो मानते हैं ना, z बराबर cos x प्लस आयोटा साइन x। और बात करें 1/z की, 1/z का मतलब है 1/ क्या आ गया? cos x प्लस आयोटा साइन x। अब इन्हीं को अगर मैं ऊपर ले जाना चाहूँ माय डियर, तो cos x प्लस आयोटा साइन x पर इनवर्स हो जाएगा। और दे माइवर थ्योरम क्या कहती है? आप इसको इनके दोनों के इनटू में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/z cos माइनस x प्लस आयोटा साइन माइनस x हो गया। तो 1/z के cos माइनस x तो cos x ही होता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा और आयोटा साइन x आ गया। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? अब अगर इन दोनों को मैं एक बार ऐड कर दूं, z प्लस 1/z क्या होगा? तो देखो ऐड करने पर ये दोनों तो कट जाएंगे, क्या आ गया? 2 cos x आ गया। और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ये भी प्लस का हो गया, तो ये हो गया 2 आयोटा साइन x आ गया। इसका मतलब है कि चाहे n पावर तक आपको मिल जाए, ये हमेशा 2 cos nx रहेगा, और ये चाहे आपको n पावर तक मिल जाए, ये हमेशा क्या रहेगा? 2 आयोटा साइन nx रहेगा। अब दिमाग में एक बात घूम रही होगी, सर ठीक है आपने बता दिया ये कुछ अटरम सटरम गटरम सा, लेकिन इसका हम करें क्या? कहाँ यूज करें इनको? सो गाइस इनको यूज करना है, कैसे करना है देखो। जैसे आपको इंटीग्रेशन दे दिया sin 4x का करना है dx, ये आपको इंटीग्रेशन गिवन है। अब 4x को माय डियर आपको पता है ना तो आप तोड़ सकते हो, 4x को ना तो आप तोड़ सकते हो। अरे तोड़ सको क्या? नहीं तोड़ सकते इसको, तो इसको तोड़ तो सकते नहीं है। तो अब बताओ इसका करें क्या? देखो साइन कहाँ पर आता है? इसमें आता है, मतलब 2 आयोटा साइन x कहाँ होता है? 2 आयोटा साइन x क्या होता है? z माइनस 1/z होता है। थोड़ी देर के लिए धैर्य रख लो, केवल हम इस फलन की बात कर रहे हैं। हमें पता है 2 आयोटा साइन x क्या होता है? z माइनस 1/z होता है। अब पावर कितनी चाहिए? अरे 4 चाहिए ना, तो 4 चाहिए तो दोनों तरफ 4 कर दो, 2 आयोटा साइन x की पावर 4 कर दो, और इधर कर दो z माइनस 1/z की पावर 4 कर दो। वैसे 4 का एक्सपेंशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आयोटा 4 तो 1 होता है, तो ये तो आ गया 2 की पावर 4 साइन 4x इक्वस टू, इसका आपको एक्सपेंशन करना है। अब एक्सपेंशन आप बाइनोमियल भी कर सकते हो इसको, और डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो 464। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो कैसे करते हैं इनको? देखो n बराबर 4 है,
4c0 z की पावर 4 माइनस 1/z की पावर 0, ठीक है ना, प्लस 4c1 z की पावर क्यूब माइनस z 1/z की पावर 1। ये घटता जाएगा और ये एक बढ़ता, अरे यही तो होता है ना NCR AN माइनस RBR। तो n में से r सब्ट्रैक्ट ही तो हो रहा है ना, r जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसमें से घटता जाएगा और यहाँ ऐड होता जाएगा। प्लस 4c2 z पर स्क्वायर माइनस का 1/z पर स्क्वायर, प्लस 4c3 z पे 1 और माइनस 1/z पर 3 आ गया, प्लस 4c4 z पर 0 आ गया और माइनस 1/z पर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करना है, इनको क्या करना है, जैसे हम कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं NCR, तो क्या होता है, अरे NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करें तो 4c0 तो 1 ही होता है, तो ये तो आ गया, देखो ये भी 1 आ गया, तो z4 आ गया, प्लस अब 4c1 है, तो 4c1 का मतलब है क्या, ध्यान देना, 4 का फैक्टोरियल अपॉन r मतलब 1 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 4c1 भी वैसे 4 ही होता है, देखो ये 3 फैक्टोरियल आ गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया z³ और n2 में कितना है 1/z, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर प्लस है, 4c2 की बात करें तो 4c2 कितना होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 3 2 1 अपॉन 2 1 इंटू 2 2 नी 4 3 2 नी 6 आ गया। वैसे आप जानते हो मैं कह रहा था 4 6 4 ही आएगा, ठीक है ना, तो ये आ गया 6 आ गया। वैसे आप इनको डायरेक्ट कर सकते हो, 4c2 है तो 4 को 2 स्थान तक पीछे ले जाओ, 4 3 और इसको लिख दो 1 और 2, तो ये भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब जैसे 4c2 है तो 4 को तो 2 स्थान तक पीछे ले जाओ, ठीक है ना, और नीचे वहीं 2 स्थान तक शुरू से बढ़ जाओ, ऐसे 2 स्थान तक ले जाना है तो 4 3 हो गया, नीचे 1 और 2 हो गया। जैसे यहाँ तक 4 को 1 स्थान तक मतलब 4 ही है, 1 को 1 स्थान तक 1 है गया, तो यहाँ पर 4 आ गया। ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। और ये कितना आ गया, z² अपॉन 1/z², माइनस तो होल स्क्वायर से प्लस बन गया। 4c3 वैसे 4 ही होता है, ये आ गया z इंटू, देखो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि क्यूब घात है विषम है, और फिर से प्लस 4c4 1 होता है और ये हो गया 1/z4 आ गया, ठीक है ना। कुल मिला के ये कितना हो गया 16 sin 4x = अब देखो आपको जोड़े बनाने हैं, z4 और प्लस का कितना आ गया 1/z4, ठीक है ना। अब ये कितना है, थोड़ी देर इसको लिख लो, चलो अगले उसमें पेयर और बना लेंगे। ये माइनस का 4z² है, प्लस का 6 है और माइनस का 4, हाँ भाई, अरे यहाँ पर क्या था, ये z² है, ये क्यूब है, तो 1/z² है, और ये तो हमने यूज़ ले लिया, ठीक है ना। तो आई मीन इसमें क्या बनेगा 16 sin 4x, ये बन गया z4 + 1/z4, और इनमें -4 कॉमन ले लो तो z² + 1/z² और प्लस कितना है 6 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। तो ये हो गया 16
साइन 4x। अब देखो z4 प्लस 1/z4 है, हमें पता है z प्लस 1/z क्या होता है 2 cos x, और n पावर हो तो 2 cos nx होता है, तो n की जगह यहाँ 4 है, तो ये तो हो गया 2 cos 4x माइनस 4 2 cos 2x और प्लस कितना आ गया 6 आ गया। 16 को आप इधर ले जा सकते हो, तो कितना होगा साइन 4x। देखो यहाँ दोनों से 2 कॉमन लेके 16 को 8 टाइम काट सकते हो, तो 1/8 आ गया cos 4x माइनस 4 cos 2x और प्लस कितना है 6। देखो ये सबके ही साथ है, ठीक है ना। मतलब साइन 4x आपका इस रूप में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको यहाँ पर रख दो और इंटीग्रेशन कर दो। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, किसका साइन 4x dx का। तो ये कितना होगा, देखो 1/8 तो बाहर है, ये आ गया cos 4x माइनस 4 cos 2x प्लस 6 dx आ गया। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/8 तो बाहर है ही है। cos 4x क्या होगा माय डियर, इंटीग्रेशन साइन 4x/4 आ गया, माइनस का 4 साइन 2x/2 आ गया, ठीक है ना, और प्लस का कितना आ गया 6x और प्लस c आ गया। अब या तो आप इसको यहीं छोड़ दो, नहीं 4 कॉमन एलसीएम लेके और इसको हल कर दो, डिपेंड करता है कि आंसर आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन है, जब n क्या हो सम दे रखी हो, तो इसमें आपको ये दोनों याद रखने, कौन कौन से, एक तो z प्लस 1/z या zn प्लस 1/zn क्या होता है 2 cos nx, और zn माइनस 1/zn क्या होता है 2 आयोटा साइन nx होता है। उसी अकॉर्डिंग, जैसे साइन है तो आप साइन को ले लो, कॉस है तो कॉस को ले लो, उतनी आपको घात लेनी पड़ेगी, और इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चनों की अगले लेक्चर में।